तो अभी क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ द पॉलिनोमियल y क्यूब माइनस 5y² प्लस 7y प्लस m इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2। तो अगर ये पॉलिनोमियल को अपन डिवाइड कर रहे हैं y प्लस 2 से एंड द रिमाइंडर इज 50, तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 50 आ रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि रिमाइंडर आपको दिया हुआ है पहले से, तो जब भी आपको रिमाइंडर दिया होगा या फिर रिमाइंडर फाइंड करना रहेगा, ऑलवेज यूज रिमाइंडर थ्योरम, है ना। यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि ये पॉलिनोमियल को अपन डिवाइड कर रहे हैं y प्लस 2 से, तो आपको दिख रहा है कि ये पॉलिनोमियल है जिसको अपन डिवाइड कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल से, तो इसका रिमाइंडर अपन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, है ना। ये लॉजिक आपको पकड़ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अगर मैं ये पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूँ y प्लस 2 से, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 50 आ रहा है। तब आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ m, ऐसे। तो जब भी आपको रिमाइंडर फाइंड करना रहेगा या फिर रिमाइंडर दिया रहेगा, ऑलवेज यूज रिमाइंडर थ्योरम। उम्मीद आपको समझाइए। तो गिवन में क्या दिया है, गिवन में आपको दिया है कि ये वाला पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है y प्लस 2 से, तब आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 50 आ रहा है। फिर आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड m करना है, ऐसे। तो सोल्यूशन में है ना, जो गिवन है वहां से स्टार्ट करो। क्या दिया है, आपको दिया है ये वाला पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है ये वाले पॉलिनोमियल से, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो पहला जो अपने को दिया है वहां से स्टार्ट करेंगे। पहला अपने को दिया है कि y क्यूब माइनस 5y² प्लस 7y प्लस m, इस पॉलिनोमियल को अपन डिवाइड कर रहे हैं y प्लस 2 से, ठीक है। तो क्या आपको दिखा कि कोई एक पॉलिनोमियल है जो y प्लस 2 से डिवाइड हो रहा है, कोई एक पॉलिनोमियल है जो लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम से अपन इसका रिमाइंडर डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसको मैं p ऑफ y बोल लूँ, तो ये p ऑफ y इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 5y² प्लस 7y प्लस m, और ये आपका डिवाइजर है। डिवाइजर क्या है, डिवाइजर इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है, y प्लस 2 है। तो देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम मैं इसका रिमाइंडर डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ। क्या आएगा, रिमाइंडर p ऑफ नंबर की साइन बदल 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 बदल, तो p ऑफ नंबर की साइन बदल देंगे। यहाँ पे नंबर क्या है, 2 है, तो ये 2 की साइन बदल दो। 2 क्या है, प्लस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, p ऑफ -2। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ -2, ऐसे। उम्मीद आपको ये समझाए, ठीक है। बट आप देखोगे आपको रिमाइंडर की वैल्यू पहले से दी हुई है। रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 50 है, तो मैं इस रिमाइंडर, यहाँ पे जो रिमाइंडर लिखा है इसकी जगह 50 लिख दूं, है ना। रिमाइंडर की वैल्यू ऑलरेडी 50 दी हुई है, तो मैं ये रिमाइंडर की जगह 50 लिख दूं। तो आप सेकेंड पॉइंट में ऐसे बोलोगे, बट रिमाइंडर इज इक्वल टू, बट रिमाइंडर इज इक्वल टू 50, है ना। ये क्या है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। तो रिमाइंडर इक्वल टू 50 है और रिमाइंडर की वैल्यू p ऑफ -2 आई, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2 में बोल सकता हूँ कि p ऑफ -2 की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ p ऑफ -2 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। उम्मीद आपको ये समझा है ना। रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस पी ऑफ 2 मिला, लेकिन अपने को रिमाइंडर की वैल्यू 50 दी हुई है, तो अब यहाँ से मैं रिमाइंडर 50 डाल दूं इधर, तो p ऑफ -2 की आ जाएगा 50, है ना। यहाँ पे रिमाइंडर 50 डाल रहे हैं ऐसे, तो p ऑफ -2 क्या आ गया 50, ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए, थोड़ा बहुत आ जाएगा आपको, है ना। ये इंपॉर्टेंट था इसमें। तो p ऑफ -2 क्या आया, p ऑफ -2 50 आ गया है। तो अभी अपन थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में अपन ये p ऑफ -2 फाइंड कर लेंगे और उसकी वैल्यू 50 डाल देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपको m मिल जाएगा। ये लॉजिक है इसके पीछे। p ऑफ -2 इज इक्वल टू 50 मिल गया है, तो अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन p ऑफ -2 फाइंड कर लेंगे और p ऑफ -2 की वैल्यू 50 डाल के उसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड p ऑफ -2। तो p ऑफ -2 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 पर, तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। तो p ऑफ -2 फाइंड करने के लिए पहला पॉलिनोमियल लिख लो। पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ y इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 5y² प्लस 7y प्लस m, ऐसे। तो अभी p ऑफ -2 कैसे फाइंड करेंगे, p ऑफ -2 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 पर,
तो कैसे फाइंड करते हैं इसको? तो पॉलिनोमियल में जहां जहां y वहां वहां -2 पुट कर देंगे, तो करेंगे पुट y इज इक्वल टू -2 इन अबव पॉलिनोमियल, अबव पॉलिनोमियल, ऐसे। तो अभी ये पुट y इज इक्वल टू -2 इन अबव पॉलिनोमियल, मतलब ये जो ऊपर पॉलिनोमियल है इसमें जहां जहां y वहां वहां -2, तो ये p ऑफ -2 आ जाएगा इज इक्वल टू -2 द होल क्यूब -5 इंटू -2 द होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस m, ऐसे। अपन इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि p ऑफ -2 है, और अपने को पता है p ऑफ -2 की वैल्यू क्या है, 50 है, तो अपन यहाँ 50 लिख देंगे। 50 इज इक्वल टू -2 द होल क्यूब, -2 द होल क्यूब मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2, ऐसे। तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये 8 आ जाएगा। और पावर ऑड है तो हमेशा नेगेटिव आएगा, है ना, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नंबर का अगर आप पावर ऑड रहेगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझा तो आप ऐसे कर लो, -2 द होल क्यूब, -2 द होल क्यूब मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2, है ना, 3 बार। तो ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये 8 आ जाएगा। और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा, ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए। अभी ये आ जाएगा -5, और ये -2 द होल स्क्वायर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, और ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये सिर्फ 4 आएगा, ऐसे। और ये 7 2 ज़ा 14, माइनस का माइनस, तो ये आ जाएगा -14, और ये प्लस m। अभी अपन इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 50 इज इक्वल टू -8 -5 इंटू 4, तो 5 4 ज़ा 20, तो ये आएगा -20 -14 प्लस m, ऐसे। अभी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 50 इज इक्वल टू -8 -20 -40, तो सब माइनस है तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 8 प्लस 20 क्या आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, और ये प्लस 14 आ जाएगा। तो 8 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 12, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, तो ये आ जाएगा 42, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, तो ये आ जाएगा -42 प्लस m, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। अभी यहाँ से मेरे को m फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सबको उठा उठा के उस साइड फेंक देंगे। यहाँ पर 42 क्या हो रहा है, माइनस, उस साइड जाकर प्लस, तो ये आ जाएगा 50 प्लस 42 इज इक्वल टू m। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 50 प्लस 42 क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा, इज इक्वल टू m। तो m की वैल्यू क्या आई, m की वैल्यू आपको आ गई 92। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझा है ना। चीज़ों को समझ समझ के करना, आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहो एकदम।